वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स क्लास 10 के जो भी है, जो माध्यमिक के कैंडिडेट्स है, उनके लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। माध्यमिक के सारे वीडियोस रेडी हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली वहां से देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक सब चैप्टर है, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शाहबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल, योर डोर टू द फ्यूचर। आज की क्लास में हम लोग मेनली 1.3 के शॉर्ट आंसर टाइप के सारे क्वेश्चंस करेंगे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है जो माध्यमिक के कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं आपको सजेस्ट करता हुआ चलूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं माध्यमिक के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। मैं बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, तो 2 मार्क्स का एक हमारा अलग से प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें 2 मार्क्स के सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस 1 बाय 1 मिलेगा, आप वहां भी जाके इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो हमें सजेस्ट कर रहा है वो कुछ इस तरह से है कि लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन दिया गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका क्या दिया जा रहा है कि वन रूट गिवन है कि वो 2 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट कीजिए कि a की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बस आपको समझने की देरी करनी है कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो हम लोगों ने इस पर एक क्वेश्चन, हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को और भी एक क्वेश्चन में बनाएंगे जब हम लोग एक्सरसाइज 5 को करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस के दौरान हम लोग फिर इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं हम, 2 की वैल्यू पुट करने पर ये क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस तरह से, 2 स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह पर 2 पुट होगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पर x की जगह पर 2 क्यों पुट किया। तो देखिए, जब भी कोई रूट दिया जाता है, जब भी कोई रूट मेंशन कर दिया जाए कि वो इक्वेशन का रूट है, तो वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसकी जगह पर बैठ जाएगा। इक्वेशन का वेरिएबल हमारा x है, इसलिए x की जगह पर बैठा। वेरिएबल a नहीं है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसलिए ये a अपनी जगह पर रहेगा, बाकी सब वैल्यू बैठेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं और वैल्यू निकालते हैं a का। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। आप लोगों को पता होगा 2 स्क्वायर 4 होता है। 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने बाकी चीजों को बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब 2a रहेगा, 4 3 के साथ ऐड होकर 7 हो जाएगा, तो 2a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 निकल रहा है। और आप लोगों को वैल्यू निकालनी है a की, इसलिए इस क्वेश्चन में हम करेंगे 2a इज इक्वल्स टू -7, जिससे हमें फाइनली वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट होगी कुछ इस तरह से, -7/2। और ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 1√2 है तो a की वैल्यू क्या होगी, हम लोगों ने कर लिया फिनिश। तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया है तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी सेक्शन में है। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है हमें कि लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ अदर रूट, मतलब एक रूट आपको बता दिया जाएगा, दूसरा रूट निकालना है। इक्वेशन क्या है सबसे पहले जान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट आपको बता दिया गया है कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज टू फाइंड द अदर रूट। ठीक है, पूछ रहा है कि अदर रूट क्या होगा, आप लोग फाइंड आउट करो। ये है हमारा आज का क्वेश्चन दूसरा। तो जैसा कि आपको पता है कि 1√2 है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही जैसे आप इस पे बैठाओगे, यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल b दिख रहा है आपको, b की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले से बैठाते हैं। जैसे आप बैठाओगे कुछ इस तरह से होने वाला है, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी टाइम्स ऑफ 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन का अगला स्टेप होगा, 2 स्क्वायर होगा 4 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस भी है बाहर में, तो ये होगा -4 माइनस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं +4 -4 कैलकुलेशन का पार्ट है, कैंसिल हो जाएगा। और -2b की वैल्यू होगी -6। 6 को मैंने उस तरफ भेज दिया क्योंकि मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसे इस साइड रखा। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो b की वैल्यू होगी 6 डिवाइडेड बाई 2, जिसमें आप 2 6 को कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, तो आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी 3। आप लोगों ने b तक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी की जगह पर हम लोग 3 बैठा देंगे टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आप सॉल्व करके x के दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक वैल्यू डेफिनेटली आपका 2 निकलेगा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड है, तो दूसरा जो वैल्यू है वो आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे पा जाइएगा। अब माध्यमिक के कैंडिडेट्स के लिए ये बात मैं बता दूं कि
अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो जब आप लोग एक्सरसाइज 1.5 बना लोगे तो 1.5 बनाने के बाद एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को बनाने के लिए और भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स मिल जाएंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो इजीली इस क्वेश्चन के केस में मैं बता सकता हूं कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपकी ये दूसरी रूट की वैल्यू है वो आनी है 3। आप लोग खुद कैलकुलेशन करके चेक करो और 3 आ रहा है या नहीं हमें जरूर कमेंट करके बताओ। अगर 3 के अलावा कुछ और आता है तो हमें कमेंट कीजिए कि नो द वैल्यू इज नॉट 3। अगर वैल्यू 3 आता है तो लिखिए यस द वैल्यू इज 3। आई एम प्रीटी श्योर 3 ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इस सेक्शन में हमारे पास अभी और 3 क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जो है वो मैं आपको जब वीडियो एंड करूंगा तब मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन बनाते वक्त मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इक्वेशन दे दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0, जिसका 1 रूट आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि 1 रूट है। इस केस में भी 2 अदर रूट क्या होगा फाइंड कीजिए। तो इस केस में भी हम लोगों को अदर रूट ही पता करनी है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। 1 रूट पता है तो वो हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पर x पे मैंने 2 बैठा दिया, उसका स्क्वायर किया, प्लस k टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 8 हो गया, प्लस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकलेगा 2k प्लस 12 इक्वल्स टू 0, जो आपको फर्दर देने वाला है 2k इज इक्वल्स टू -12 और k की वैल्यू हो जाएगी -6। तो k की वैल्यू -6 होने पर इक्वेशन क्या स्टैंड ले रहा है? इक्वेशन कुछ इस तरह से स्टैंड लेगा 2x² -6 -6 बैठ गया आपके k की जगह पर। ये टाइम्स ऑफ x होगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको देख सकता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, जिसको नॉट इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। 2 कॉमन कर लेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0 लिख के उसे ओमिट भी कर देंगे। ये हो जाएगा x² -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आसानी से सीधा 4 से सॉल्व कर सकते हो। x के 2 वैल्यूज निकलेंगे, 2 वैल्यूज में 1 वैल्यू 2 होना ही है, वो आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है। जो अदर वैल्यू होगा वो होगा 1। कैलकुलेट करके देखिए आपका 1 आता है या नहीं। अगर नहीं आता है जरूर हमें कमेंट करें। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया 3 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 4th नंबर क्वेश्चन की। 4th नंबर जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, काइंडली से जरूर समझिए, ये माध्यमिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों से मिस हो जाएगा तो हो सकता है कि माध्यमिक के क्वेश्चन को आप मिस कर बैठो, इसीलिए इसको अच्छे से समझो। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द डिफरेंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये जो वर्ड पहले यूज किया गया है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लोगों ने ये ले लिया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल लेने के लिए कहा गया, जिसे हिंदी में विपरीत कहते हैं। मैंने बार बार कहा है कि विपरीत शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है। रेसिप्रोकल जो होगा इसका वो होगा x, यानी कि अंश को हर को अंश करना पड़ेगा। तो x/1 होगा, यानी कि हम उसे x लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो कितना है, इज इक्वल्स टू 9/20। तो इक्वेशन क्या होगा? तो हम लोग साफ बैठा सकते हैं, डिफरेंस मतलब 1/x माइनस x, इसकी वैल्यू होगी 9/20। अब इक्वेशन क्या होगा बोलने पर अगर आप यहाँ छोड़ना चाहो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो और आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने जर्नल फॉर्म में रहे, ये ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम इसे जर्नल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। अगर आप यहाँ छोड़ दोगे तो मैंने आपको ऐसे 2-3 वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर कहीं पर आप किसी माध्यमिक एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो तो उस जगह उस एग्जामिनेशन में जब आपका स्कोर ऐसे जगहों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हो सकता है कि 99 आउट ऑफ 100 हो जाए, और ये जो मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको टीचर 2 मार्क्स ना देकर यहाँ पर केवल आपको 1 मार्क्स ही बैठा है, और आपको वो जो 1 या 1.5 या फिर 1.5 बैठाएगा, यहाँ जो वो आपको पेनल्टी कर रहा है, वो पेनल्टी क्यों कर रहा है? वो पेनल्टी बस इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपने इसके बाद का कैलकुलेशन नहीं किया है। अब वो ये इसके लिए पेनल्टी कर सकता है, पर ये पेनल्टी वो आपको 2 आउट ऑफ 2 दे देगा तब तक जब तक आपका स्कोर मतलब 90 प्लस ना चला जाए। 90 प्लस जाने के बाद आपको वो इन सब जगहों पर मार्क्स काट सकता है। इसीलिए आप लोग कब सेफ साइड में रहने के लिए कहीं पर भी अपना मार्क्स काटने का स्कोप ना दें, ऐसी गलतियां ना करें। एलसीएम हुआ x, तो ये जगह 1 माइनस x² इज इक्वल्स टू 9/20। चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 20 माइनस 20x² इज इक्वल्स टू 9x। इसे सजा कर लिखने पर मैं 20 ये दोनों ही टर्म्स मैं दूसरे साइड ले चलता हूँ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा 20x², 9x ऑलरेडी इधर में पॉजिटिव है और 20 दूसरी तरफ आएगा -20 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर और ये आपका परफेक्ट आंसर होगा अगर आप लिखेंगे।
इसमें आपको टीचर 2 आउट ऑफ 2 देने के लिए बाध्य है। इसमें वो किसी भी तरह से आपको 1.5 बैठा ही नहीं सकता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा ये देने का, उसे ये देना ही पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग एज अ स्टूडेंट जरूर इन चीजों को गौर करें और इन सब चीजों पर प्रैक्टिस करें। हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। हम लोग हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर क्वेश्चन। वैसे तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को गौर से बहुत देखें। क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग और इसमें क्लास 9 का एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत वैल्यूएबल मानूंगा। क्वेश्चन कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ax² प्लस bx प्लस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके दो रूट्स आपको बता दिए गए हैं, दोनों रूट है -5 और -7। कह रहा है कि a और b ये दो अननोन वेरिएबल्स क्वेश्चन में प्रेजेंट है, इनकी वैल्यूज निकालो। ये क्वेश्चन 11-12 में, एक्चुअली 11-12 में नहीं 11 में के लिए बेसिक क्वेश्चंस में डील किया जाता है। 11 में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है डिस्कशन में, 11 के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा पोर्शन में। तो वहां जब आप पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं। डेफिनेटली हम लोग अगर इसे 10 में डिस्कस कर रहे हैं तो 11 के लिए ये बेसिक क्वेश्चंस ही बन सकते हैं। तो समझ ही सकते हैं कि अगर ये 11 के बेसिक्स तक आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि -5 जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर -7 वो जो है वो भी इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि ये दोनों हमारे इक्वेशन के रूट्स है, रूट्स है ये दोनों, इसलिए रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होने वाला है, -5 का स्क्वायर होगा 25a माइनस, उसके बाद आप एक ही बार -5 बैठा रहे हो तो ये हो जाएगा -5b और ये 35 जो है ये प्लस 35 इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब -7 बैठाने पर ये हो जाएगा 49a। ठीक है, ये 49a हुआ। दूसरे जगह पर होगा -7b और इस टाइम पे भी प्लस 35 इक्वल्स टू 0 होगा। अब क्या करना है, ये क्लास 9 का कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। आप लोगों को क्लास 9 में मेथड ऑफ एलिमिनेशन विलोपन विधि समझाया गया था, जो 4 मेथड्स थे उनमें से एक मेथड ये भी था, उससे हम लोग यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो किसी भी दूसरे मेथड को यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन की जगह में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहें तो वो भी अलाउड है। आप क्या करोगे, सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टोटल वैल्यू फाइंड आउट करोगे ए और बी का। तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 25a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -35। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखा। अब मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ 49a माइनस 7b इज इक्वल्स टू -35। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने का तरीका होगा पहला माइनस, ओके इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं मैं तो बताना भूल गया, आपको कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले दूसरे इक्वेशन को 7 से, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद का जो इक्वेशन स्टैंड लेगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है। 25 का 7 टाइम्स होगा 175, a माइनस 35 b इज इक्वल्स टू -35 का 7 टाइम्स करना है। मल्टीप्लिकेशन में करता हूं 245 हो गया। अब इसमें करना है 49 का 5 टाइम्स करना है, जिसके रिजल्ट कुछ इस तरह से होने वाला है 245। ये भी 245 ही आया, माइनस 35 भी हो जाएगा और यहाँ कितना होगा 35 का 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ रिजल्ट कितना होगा, माइनस देकर 175। तो यहाँ पर भी हमारे पास 175 ही आया। अब देखिए ये कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, साइन चेंज हो जाता है तो ये दोनों हो गया कैंसिल। जब ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 245 175 का सब्सट्रैक्शन होगा और यही रहेगा, नेगेटिव में वैल्यू आने वाला है। वैल्यू कितने आने वाली है 70 और यहाँ कितने आने वाली है, यहाँ पर भी देखिए सेम है लेकिन वैल्यू आएगी पॉजिटिव 70 क्योंकि यहाँ नहीं यहाँ पर तो प्लस हो गया, आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ सब्सट्रैक्शन हुआ क्योंकि दोनों के साइन जो थे वो ऑपोजिट थे, यहाँ पर सेम साइन है तो उनको ऐड करना पड़ेगा। रिजल्ट कुछ इस तरह से होने वाला है 420। तो ए की वैल्यू क्या होगी 420 डिवाइडेड बाई 70 और माइनस मैंने कॉमन कर दिया, 0 0 को कैंसिल करेगा, 7 से कैंसिल करेगा 6 टाइम्स, तो रिजल्ट हो गया -6। ए की वैल्यू आ चुकी है -6। अब फाइनली हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की जो वैल्यू आपकी आई है उसे आप इस इक्वेशन में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उस पर पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू -6, तो -25 इंटू 6, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू -6 पुट किया इसलिए माइनस हो गया। -5 भी अपनी जगह पर रहेगा इज इक्वल्स टू -35 में लिखता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगा -5b इज इक्वल्स टू -35। इसकी कैलकुलेशन करने पर ये होगा 150, वो दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 150। इसका रिजल्टिंग वैल्यू जो निकल के आने वाला है वो 115 पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी 115 डिवाइडेड बाई -5। 115 को कैंसिल करेगा 2 3
माइनस, सो माइनस 23 टाइम्स। इसका मतलब हमारे रिजल्टिंग वैल्यूज में ए की वैल्यू आ गई है -6 और बी की वैल्यू आ गई है -23। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन कितना बड़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, समझ ही सकते हो। मे बी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन के दौरान कहीं कोई गलती की है, या हमारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ हो, तो आप लोग डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा और बाकी कैलकुलेशन पूरी तरीके से सही हुआ होगा। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मिलता है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बता दें कि हमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मिला है और ए और बी की वैल्यू सेम आई है या डिफरेंट आई है। एक्चुअली ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 23, काफी ज्यादा का गैप दिख रहा है मुझे, इसलिए मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में। फिर भी आपने मेथड सीख लिया है, अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन ठीक करें, और अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो उसे ठीक करें और खुद से प्रैक्टिस करें। तो आज के क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, तो मैंने आपको क्लास के डिस्कशन में ही बता दिया था कि 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। 5 नंबर क्वेश्चन भी इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। तो मैं इस चैप्टर में प्रेफर्ड क्वेश्चन जो होगा, जो आपको माध्यमिक के लिए जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। ये 3 क्वेश्चन मेरा सजेशन होगा कि आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके माध्यमिक में जाए, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत हाई है। ये था हमारा आज का क्लास। मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम हुआ था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।